भक्ति की आचार्य हैं श्री राधा रानी। प्रेम का साक्षात स्वरूप है श्री राधा। श्री उद्धव जी श्री कृष्ण से बोले, हे गोविंद, आपने मुझे जब वृंदावन भेजा तब आप बिलख उठे थे। पहली बार मैंने आपके नयन भीगे हुए देखे, आपकी हिचकियाँ फूट पड़ी थी। मैं आपका संदेशवाहक बना वृंदावन में चला तो गया, पर मैंने वहाँ की स्थिति जब देखी तो यह ज्ञात हुआ कि श्री राधा रानी प्रेम है, पूर्ण प्रेम है, विशुद्ध प्रेम है। पर जहाँ प्रेम है वहाँ ज्ञान भी है। प्रेम ही सच्चा ज्ञानी है। हे प्रभु, मैं आपके कहने से वृंदावन गया था, मजबूरन गया था। आपकी आज्ञा मेरे लिए सब कुछ है, इसीलिए गया था। आप बिलख रहे थे, मेरे लिए वो असह्य था। मैं जब वृंदावन गया, संध्या की वेला थी, ग्वालों से मिला, नंद महल मुझे बता दिया था। मैं महल में जाकर मैया बाबा सबसे मिला, रात भर आपकी ही चर्चा की। प्रातः सूर्योदय से पूर्व मैं बाहर निकला, तब मैंने जो स्थिति देखी वृंदावन की, वो मुझे विचित्र लगी, क्योंकि मैंने गोविंद आपको बिलखते रोते हुए देखा। पर वृंदावन की स्थिति, वो पहला दिन था वृंदावन में मेरा। रंगोली सब गोपियों ने अपने अपने घरों में बाहर निकाले थी। आंगन को गोबर से लीप रही थी। उनकी सुंदर चोटियां धरती को छू रही थी। सुहागिनों के जैसा पूरा श्रृंगार और गीत गा रही थी। साथ ही साथ वह अपने आंगन को लीप रही थी। ये सब दृश्य जब मैंने देखा गोविंद, मुझे अजीब लगा। आप इनके लिए रो रहे थे, पर ये लोग अपने आप में ही खुश थे। सारे कार्य इनके हो ही रहे थे। रुक तो आप गए हैं। मेरे वृंदावन का यह पहला दिन था, मुझे ऐसा ही लगा। किंतु जब मैं धीरे धीरे प्रेम तत्व को समझने लगा, श्री राधा रानी की वो सखी ललिता सखी, उन्होंने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। उद्धव कह रहे हैं, एक दिन बरसाने के ब्रह्माचल पर्वत में हम दोनों बैठे अपनी अपनी चर्चा कर रहे थे। मैंने ये बात कह दी ललिता सखी से कि उधर गोविंद रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और आप लोग तो मैंने देखा सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है। आप आंगन लीप रही हैं, सब आंगन में रंगोली भी काढ़ी जा रही है, माखन भी निकाला जा रहा है कि सज्जा भी हो रही है। मैं ये अपनी बात पूरी कर भी ना सका कि ललिता सखी उठकर खड़ी हो गई। मैं भी उठ गया। पूरे ब्रह्माचल पर्वत की ओर दृष्टि घुमाई थी ललिता जी ने। उद्धव, ये वृंदावन जल जाता श्री कृष्ण के विरह में। हाँ, यहाँ की ये गोपियाँ, गोप, पशु पक्षी, वृक्ष सब जलकर राख हो जाते श्री कृष्ण प्रेम में। पर हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी ने हम सबको बचा कर रखा है। ललिता जी ने अपने आंसू पोंछे यह कहते हुए। उद्धव, तुम जो देख रहे हो ना, ये आंगन लीपना, गोपियों द्वारा नित्य महल की तरह रंगोली काढ़ना, गृह कार्य करना, इसी की प्रेरणा देने वाली तो हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी है। ललिता सखी ने उद्धव को यह घटना सुनाई थी। जब वृंदावन से चले गए थे श्री कृष्ण, उस समय जो दशा हुई वृंदावन की, भोजन करना छोड़ दिया था गोप गोपी अन्य जीवों ने। उद्धव, तुम नहीं समझोगे विरह के कष्ट को। प्राण चले जाएं वह ठीक है, पर प्रियतम न जाए। ललिता सखी ने यह कहा। दूसरे दिन हो गए, बस रो रहे थे। गोपियाँ बेसुध थी, गोप बालक सब रोए जा रहे थे। सभी पागलों की तरह मथुरा की सीमा पर खड़े थे। गऊओं ने घास खाना छोड़ दिया। ऐसी स्थिति वृंदावन की हो गई थी श्री उद्धव जी। उस समय हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी ने वृंदावन को संभाला। हम अष्ट सखियाँ नित्य श्री जी की सेवा में लगी रहती हैं। उस दिन हमने देखा श्री राधा रानी अपने आंसुओं को पोंछकर खड़ी हुई थी। अद्भुत तेज से चमक रही थी हमारी श्री लाडली जू। हम सब उनके पीछे चलती गईं। वह वृंदावन में जाकर सबको संबोधित करने लगी थी। एक कदम्ब है, उसी कदम्ब के नीचे खड़ी हो गई श्री राधा रानी, और उनकी अद्भुत वाणी। क्षणों में ही सब ग्वाल गोपी, गौएं, पक्षी सब इकट्ठे हो गए थे। उद्धव जी,
उस दिन अद्भुत बोली थी हमारी श्री स्वामिनी जी। दिव्य था उद्धव। कर्म योग पर श्री राधा रानी ने सहज ही संदेश दे दिया। और ललिता सखी बोली कि राधा रानी ने बोलना शुरू किया। मैं श्री राधा, बरसाने की अधिपति श्री वृषभान गोप की पुत्री, मैंने प्रेम किया है श्याम सुंदर से। वो चले गए, अब पता नहीं आएंगे या नहीं, हम मिलेंगे या नहीं, कुछ पता नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इस जीवन को ही समाप्त कर दें? मैं राधा अगर चाहती तो इस देह को त्याग कर अपने दुख कष्ट को कम कर सकती थी, या मैं इस संसार को त्याग कर जंगल में जाकर जोगन बन जाती। पर नहीं, प्रेम हमारी कमजोरी नहीं है, प्रेम हमारी शक्ति है, ताकत है। हे वृंदावन वासियों, हिंसा का त्याग करो। प्रेम करना कमज़ोर व्यक्ति का काम नहीं है, इसीलिए बहुत हिम्मत चाहिए। फिर क्यों आप लोग इस तरह हीनता को अपने जीवन में धारण कर रहे हैं? बोलते बोलते श्री लाडली जू का मुखमंडल लाल हो गया। ऐसी हीनता ना मुझे प्रिय है, ना हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को। उठो, कर्म योग करो, कर्म का त्याग उचित नहीं है, श्री राधा रानी ने स्पष्ट कहा था। इस तरह अन्न जल का परित्याग करना हमारे प्रियतम को ना ही मुझे प्रिय है। कर्म का त्याग होना अलग बात है, पर कर्म का त्याग करना ये पाप है, अपराध है। हे ब्रजवासियों, कैसा प्रेम है तुम्हारा? क्या प्रियतम की प्रियता में अपनी प्रियता को मिला देना ही प्रेम नहीं है? और अगर है तो आज से हम सब अपने घरों के सब काम करेंगे, अपने बालकों का ध्यान रखेंगे, भोजन इत्यादि इच्छा ना होने पर भी ग्रहण करेंगे, गोचारण के लिए जाएंगे, तभी हमारे श्याम सुंदर प्रसन्न होंगे। और प्रेम का सीधा सीधा अर्थ ही यही है, अपने प्रियतम के लिए वो कार्य किया जाए जिसमें उनकी प्रसन्नता है। क्या आप लोग नहीं चाहते कि श्याम सुंदर प्रसन्न हो? उद्धव, हमारी स्वामिनी का यह स्वरूप अलग ही था, हम सब देखती रही। सब ब्रजवासियों ने हमारी स्वामिनी जी की बातों को स्वीकार किया, गोपियों को समझाया। उद्धव, तब जाकर ब्रजवासी कर्म में लगे। कितने सुंदर ढंग से और सरल तरीके से कर्मयोग की शिक्षा दी हमारी श्री राधा रानी ने। उद्धव जी बोले, हे गोविंद, मैं आनंदित हुआ था श्री ललिता सखी के मुखारविंद से श्री राधा रानी का यह संदेश सुनकर। श्री कृष्ण यह सुनकर गदगद हो उठे और वे बोले, हे उद्धव, इस सृष्टि में किसी भी महिला ने अपने पुरुष के लिए वो कार्य नहीं किए जो कार्य मेरे लिए श्री राधा रानी ने किए हैं। मेरी कीर्ति बढ़े, मेरा यश बढ़े, इसीलिए वियोग में विरह में घुट घुट कर बिलखती रही, पर मेरे कर्म में कभी बाधा नहीं डाली श्री राधा रानी ने। हाँ उद्धव, कभी नहीं वो चाहती तो मुझे रोक सकती थी मथुरा आने से, और वो अगर एक बार मुझे रोकती तो मैं रुक भी जाता। और यह सोचते सोचते श्री कृष्ण श्री राधा भाव में डूब गए। बोली श्री राधा माधव प्रभु की जय हो। तो बंधुओं, आज की वीडियो हमारी यहीं तक की थी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बड़े प्रेम से बोलिए राधे राधे।